जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और संविदा कर्मियों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी हो और किस विभाग में कार्य करते हो, और आपका डाउट है, आप क्या चीज़ किसके बारे में जानना चाहते हो और आपको क्या परेशानी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपके रिलेटेड जो भी परेशानी होगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जिससे सरकार को भी नज़र में आ सके। तो जैसा कि पता होगा, अलग अलग राज्यों के अंदर संविदा कर्मियों के लिए कई सरकारों ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन कई सरकारें वादा करके ही रह गई। लेकिन संविदा कर्मियों को ऐसे रूल और रेगुलेशन में मतलब बांध रखा है जिससे संविदा कर्मी स्थायी नहीं हो सके। क्योंकि नॉर्मली ऐसा रूल होता है कि अगर 12 महीने लगातार कोई कर्मचारी किसी विभाग में कार्य कर लेता है तो उसको सरकार को नियमित करना होता है और उसको सारे बेनिफिट्स भी देने होते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक नया रूल निकाल रखा है, जिसकी वजह से संविदा कर्मियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हर साल बाद उनको चेंज भी होना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा आदेश निकला है, वो सभी संविदा कर्मियों के लिए, सभी विभागों के संविदा कर्मियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सबको, किसी भी राज्य के क्यों नहीं रहने वालों, ये जानकारी देखनी जरूरी है, क्योंकि आप जान सकोगे कि उस राज्य में क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं किस राज्य की खबर है। बड़ी खबर, उत्तराखंड के कर्मचारियों की जेट एयरवेज के कर्मचारियों जैसी हालत। देख सकते हो जेट एयरवेज के जो कर्मचारी है वो अभी मतलब उनको जॉब से निकाल दिया गया है, वैसी हालत उत्तराखंड के जो कर्मचारी है उनकी हालत है। रोजगार पर संकट है उनकी। देख सकते हो 19 अप्रैल का ये न्यूज है। देहरादून, देश में जेट एयरवेज के 22,000 कर्मचारियों के बाद उत्तराखंड में भी 108 से 800 से ज़्यादा कर्मचारी की 108 के मतलब 800 से ज़्यादा कर्मचारियों रोजगार पर खतरे मंडरा रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड में बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे 108 के संचालन के लिए कंपनी बदलने जाने की कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को जेवीके कंपनी से नोटिस मिला शुरू हो गया है, जिससे कर्मचारियों को 30 अप्रैल के बाद काम न करने का नोटिस भी जारी किया गया है। जेवीके की जगह 108 का संचालन केम संस्था को सौंपा है। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने जेवीके की जगह 108 का संचालन केम्प संस्था को सौंप दिया गया है, जिससे कई 108 कर्मचारियों को रोजगार छिन जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 1 मई से केम्प संस्था प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन करने जा रही है। सरकार की भी चेतावनी है। वही सरकार ने इस फैसले को 108 के कर्मचारियों को गुस्सा जाहिर करते हुए रोजगार छीनने की से बचाने के लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखी। 108 के कर्मचारियों ने कहा कि नई संचालन संस्था में 108 कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए, और ऐसा नहीं करने पर सभी कर्मचारियों ने सरकार को 24 अप्रैल को प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड में ऐसे आदेश क्यों निकाले जा रहे हैं जो व्यवहारिक नहीं है? उत्तराखंड का निर्माण क्या इसीलिए हुआ था? 27 अप्रैल 2018 के उत्तराखंड में कई वर्षों से कार्यरत हजारों उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों के केवल शोषण मात्र कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी राज्य निर्माण के बाद से कई वर्षों से अल्प वेतन के राज्य की सेवा करते आ रहे हैं, अब उन्हें वित्तीय वर्ष में केवल 11 माह के लिए भी रखा जाएगा ओनली, जबकि प्रदेश की सभी आवश्यक सेवाओं में हजारों का कर्मचारी कार्यरत है। देख सकते हो जैसा कि आप जो सुनील तिवारी अस्पताल है उसमें 800, दून मेडिकल कॉलेज में 500 और अन्य चिकित्सा विभाग में 500 से 700 कर्मचारी कार्यरत है। शिक्षा विभाग में आपके 1200 कर्मचारी कार्यरत है। उच्च शिक्षा में आपके 700 कर्मचारी कार्यरत है, और आईटीआई में 150 अनुदेशक सहित 600 कर्मचारी उपनल से कार्यरत है, और पावर कॉर्पोरेशन में 3500 विद्युत विभाग में कार्यरत है, और जल संस्थान में आपका 1000 कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे करके 7000 मतलब चालक, सुरक्षा कर्मी और वाहन चालक और सुरक्षा कर्मी और भी कई जो अन्य पदों पर कार्यरत है वो 7000 उपनल कर्मचारी कार्यरत है। केवल उपनल कर्मचारियों का आंकड़ा है, जबकि अन्य बाह्य स्रोतों से हजारों कर्मचारी कार्यरत है। और उपरोक्त स्थिति में 11 माह वाला आदेश दिया कहाँ तक उचित है, और ये सवाल उठता है कि उत्तराखंड में किन किन सेवाओं को 1 माह के लिए रोक दिया जाएगा। क्या उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1 माह चिकित्सा की सेवा नहीं दी जाएगी, या फिर महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करवाए जाएंगे?
ये 1 माह में के लिए बिजली नहीं दी जाएगी, या फिर ITI में जो प्रशिक्षण लेने आएंगे विद्यार्थी उनको प्रशिक्षण रोक दिया जाएगा, या फिर माह के लिए लोगों को पीने का पानी रोक दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जो उपनल का कर्मचारी 2004 से 2019 तक उपनल के माध्यम से अल्प वेतन के विभागों में अपनी सेवा देते आ रहा है, उनके और उनके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या उपनल कर्मचारी उत्तराखंड का निवासी नहीं है? क्या उपनल कर्मचारी का सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? यदि हाँ, तो फिर ऐसे आदेश निरस्त क्यों किया जा रहा है? उपनल कर्मचारी इनका बोलना है। तो आप देख सकते हो कि क्या परेशानी है। उत्तराखंड की हमने परेशानी बताई थी, संविदा कर्मी जो उपनल कर्मचारी हैं उनकी ये परेशानी है। तो सरकार को सोचना चाहिए कम से कम उनके लिए, मतलब ऐसे आदेश नहीं निकालना चाहिए। उनको जॉब कहीं दूसरी कंपनी चेंज हो रही है तो उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि जो कंपनी दूसरी आएगी उसमें उनको जॉब दिया जाएगा। तो संविदा कर्मी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाना है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हम पल पल के अपडेट संविदा कर्मी के देते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जवान।